तो बी लव जो है उसकी लिस्टिंग का प्लान ये है कि आप थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड करिए कि यकम मार्च से बी लव स्टार्ट हुआ था, और 500 दिन का रोड मैप है जिसके अंदर या जिसके ड्यूरेशन के अंदर उसको एक्सचेंज पर लिस्ट करना है। तो एक लिस्टिंग तो हो रही है ऑलरेडी। आपका सवाल भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि लिस्टिंग तो हो रही है। इस वक्त तक मेरा ख्याल है कुछ 4 एक्सचेंजेस हो चुकी हैं जहां पर लिस्ट हो चुका है, 2 अनाउंस कर दी गई हैं। अनाउंसमेंट के बाद क्योंकि लोग उस एक्सचेंज पर जा करके मैसेज करना शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग कब स्टार्ट करोगे, तो एक्सचेंज इरिटेट होती है। एक्सचेंज के लिए प्रॉब्लम होती है, एक्सचेंज फिर पसंद नहीं करती कि वो रोजाना हमारे हजारों लाखों लोगों को ये जवाब दे कि ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी। ये हमारा काम है, ये आपका और हमारा काम है। हमें पता होना चाहिए कि अभी हम जो लिस्टिंग कर रहे हैं वो लिस्टिंग इसलिए है ताकि हम एक खास टाइम के ऊपर तमाम एक्सचेंजेस पर, जितनी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सके, वहां पर जो है वो इकट्ठे ट्रेडिंग करवा सकें। वो एक हाइप क्रिएट करने के लिए उसका पर्पस है, क्योंकि क्वाइन तो आपको पता है, सबको पता है कि लाखों क्वाइन आते हैं, लाखों क्वाइन मौजूद है मार्केट में, लेकिन क्वाइन वही बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं जिनमें कुछ खूबियां होती हैं। वो खूबियां शुरू होती हैं कि बनाने वाला कौन था, टीम क्या थी, आइडिया क्या था, प्रोजेक्ट क्या था, मार्केटिंग कैसी की, कम्युनिटी कैसी मिली, स्ट्रेटजी कैसी लगाई, ट्रेडिंग कब शुरू की, कैसे शुरू की, कितनी एक्सचेंजेस पर शुरू की, किस प्राइस से शुरू की। ये सारे मार्केटिंग पार्ट्स होते हैं, ये सारे एक जुज होते हैं जो मिलके आपके क्वाइन के लिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो किस मंथ लिस्ट होगा बीएलवी, लिस्टिंग उसकी पहले ही हो चुकी है। आपको पता है P2P B2P के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, डीजी फिनिक्स के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, लेकिन उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर रही। ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी वो आप समझ लें, आपके सबके लिए सुनने में समझ में काम आएगा। 1 मार्च से आप कैलकुलेट करना शुरू करें। तो 1 मार्च 2023 से 1 मार्च 2024 तक जाएंगे तो ये बनेंगे 365 दिन, और फिर 125 दिन और ऐड करें तो ये तकरीबन 4 महीने 5 दिन और बन जाएंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई निकाल दीजिए आप। अगस्त सितंबर 2024 में बी लव की ट्रेडिंग एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आपके पूछने का मकसद लिस्टिंग तो डेफिनेटली नहीं होगा, लिस्टिंग तो हो चुकी है और हो रही है, कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी। अप टू द 10 20 30 40 50 जितनी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करा सके ये कंपनी बीएलवी को, उतनी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करा देगी और ट्रेडिंग स्टार्ट करेगी। टेंटेटिवली मैं बता रहा हूं आपको, आप अगस्त सितंबर का टाइम अपने जेहन में रख सकते हैं जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। और इसकी ट्रेडिंग को स्टार्ट कराने से पहले, ट्रेडिंग सितंबर की जगह अक्टूबर में भी हो सकती है, वजह क्योंकि उससे पहले ये कंपनी इस तरह का प्लान करेगी कि 2 3 बड़ी यूजेबिलिटी के अंदर जहां पर बीएलवी को कंज्यूम भी कराया जा सके, ताकि जब आप इसकी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करवाएं तो उस वक्त इसके पास एक रियल यूज केस हो, लोगों को इसकी जरूरत हो किसी ना किसी काम के लिए। आप देखते हैं ना, अभी फॉर एग्जांपल आप सबके इलम में है कि यूएसडीबी आजकल फिर बाय सेल हो रहा है, क्यों लोग ले रहे हैं? अभी एक मेरे से बंदा पूछ रहा था, यार ये तो अभी लोग क्यों बाय कर रहे हैं? तो मैंने उनको बताया कि इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है ये वाली, कि उनको फी के तौर पे करना है। तो इस तरह यूजिबिलिटी या यूज केस हो तो लोग डिमांड करते हैं उस चीज की। तो बी लव के लिए 2 3 बड़े यूज केस बनाए जाएंगे जिसकी वजह से लोग जो है बीएलवी को परचेज कर रहे होंगे। तो बायर्स पहले से मौजूद होंगे। आप ट्रेडिंग एक्सचेंजों पे जब लॉन्च करेंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट कराएंगे, तो मजीद बायर मिलेंगे आपको उन एक्सचेंजेस की वजह से। और उस टाइम के ऊपर जो है, जो सेलिंग के अंदर लोग होंगे, जो सेल करना चाह रहे होंगे, वो ज्यादातर वो लोग होंगे जिन्होंने पहले से खरीद रखा है। हमेशा किसी क्वाइन के अंदर आपको पता है, आज जब ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है तो कैसे जनरेट होता है? कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम कहलाता है। किसी क्वाइन के सेलिंग के 10 बिलियन के ऑर्डर लगे हो तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। लेकिन उस 10 बिलियन के ऑर्डर में से $1 का बाय भी हो जाए तो वो $1 का ट्रेडिंग वॉल्यूम बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई सेल कर रहा होता है तब कोई बाय कर रहा होता है। जब कोई सेल कर रहा होता है उसके पास कोई वजह होती है, और जब कोई बाय कर रहा होता है उसके पास कोई वजह होती है। तो जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो जहां पर कुछ लोग सेल करने के लिए आ रहे होंगे कि ये बहुत अच्छी प्राइस है, वहां पर कुछ लोग बाय करने के लिए आ रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल प्राइस है, इसने बहुत ऊपर जाना है। तो दोनों के वीएन के डिफरेंस की वजह से वो ट्रेडिंग होती है। आज जो बीएनबी को सेल कर रहा है उसने शायद $10 पीछे खरीदा था, 220 का खरीदा होगा और 231 33 में बेच के खुश हो रहा है कि 13 बच रहे हैं। 233 पे जो बाय कर रहा है ना, उसके जेन में 300 होगा कि यार इसको 300 बेचूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह सेम टाइम पे कोई बेच रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है। किसी के पास बेचने की वजह होती है और किसी के पास खरीदने की वजह होती है। तो उम्मीद है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि किस मंथ लिस्ट होगा। अच्छा, एक सवाल है जी, विपिन कुमार पंडित कहते हैं मुझे कॉल करें प्लीज। ये था एक सवाल। और एक सवाल ये है कि एक भाई ने लिखा है कि जी बीएफआईसी में पूरा मनी लॉस हो गया। तो डेफिनेटली ये भाई इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि बीएफआईसी के अंदर अगर आप एक्सप्लेन करते तो ज्यादा बेहतर रहता कि मेरे इस तरह से मेरा नुकसान हो गया।
क्योंकि BFIC नेटवर्क दुनिया की क्रिप्टो की तारीख का एक लौता प्रोजेक्ट है जिसमें अभी तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए इस तरह का सवाल अगर आप लिख देंगे तो वो आपकी कम इल्मी होगी या आपकी शायद जहालत हो सकती है। अगर आप एक्सप्लेन करते तो आपको इसका एक बेहतर जवाब मिल जाता। एक भाई हैं, उन्होंने लिखा है कि अ, मेरा मसला कोई हल नहीं कर रहा। सपोर्ट सेंटर वाला तो जाहिर है ये काम नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं आपको इसका मशवरा दे सकता हूँ कि आपके, उन्होंने लिखा है कि मेरे बी लव वॉलेट में पिछले वर्जन में कुछ था और अगले वर्जन में वो नहीं आया। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं भाई। देखिए, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। इस बात पे अगर आपका विश्वास है, इस बात को अगर आप मानते हैं, तो आपको डिप्रेस नहीं होना होता, आपको उसका बेहतर तरीका इख्तियार करना होता है। तो मिसाल के तौर पे आपके बी लव के वॉलेट में इशू है, तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी रेलिवेंट सपोर्ट पे जाइए। देखिए क्या बी लव वॉलेट के अंदर सपोर्ट है। अगर बी लव वॉलेट की सपोर्ट है तो वहां पर जाकर के बताइए। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि उनके बी लव के वॉलेट के अंदर जो है कुछ ना कुछ बैलेंस मौजूद था, BLV था या BFIC था, और एक अपडेट आई, उस अपडेट के बाद वो बैलेंस नजर आना खत्म हो गया। तो डेफिनेटली वो एरर या इशू तो कंपनी की साइड पे है, तो वो कंपनी को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए आप रेलिवेंट सपोर्ट पे जाइए। अगर वहां पर नहीं मिल रही तो बी लव की ऐप की सपोर्ट पे चले जाइए, वो बेहतर मशवरा दे सकते हैं। वहां से नहीं होता तो आपको पता है सपोर्ट के मल्टीपल वेज हैं, आप अपने किसी सीनियर के जरिए से, अपने किसी अपलाइन के जरिए से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं।